हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ मसाला फ़िश करी की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने अगर मेरे बताए हुए तरीके से मसाला फ़िश करी एक बार बना ली ना, तो आप हमेशा इसी तरीके से मसाला फ़िश करी बनाना पसंद करेंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो फ़िश को बहुत अच्छे से धो के एकदम साफ़ कर ली है और उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर अच्छे से स्प्रिंकल करके उसको लगा दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन को अच्छे से हाथ से क्रश करके उसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से पूरे मसाले को फ़िश के सारे पीसेस पे अच्छे से कोट कर देंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। इधर हमने 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 4 लाल मिर्च ली है। इन मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। इधर हमने 3 बड़े प्याज कट किए हैं, 4 से 5 हरी मिर्च लिए और थोड़ा हरा धनिया लिया है। इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है दरदरा होने तक। इधर प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया को भी हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से और एक पैन में ऑयल लेकर हम उसमें फिश को फ्राई कर लेंगे। जो फिश हमने रखी थी ना 15 से 20 मिनट के लिए, फिश को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। 1 मिनट एक साइड और 1 मिनट दूसरे साइड पलटकर बस इतना ही फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है ना, इसलिए बिल्कुल आपको 2 मिनट फ्राई करना है बस। और इनको फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। फिश को फ्राई करने से मतलब इतना अच्छा टेस्ट हो जाता है करी का, फिश करी का, इसलिए आप फ्राई ज़रूर से कीजिए। और उसी ऑयल में हमने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है और उसको थोड़ा तड़का लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से डालेंगे उसमें और उसका कच्चापन निकाल लेंगे। इधर हमने जो प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया का जो पेस्ट बनाया था वो भी 2 चम्मच ऐड करेंगे और उसमें नमक डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि नमक डालने से मसाला बहुत जल्दी भुन जाता है। जब मसाला भुन जाए, ऑयल रिलीज हो जाए, तो इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल के हम इसको अच्छे से मतलब भूनेंगे। 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। अब मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए और सूखे मसाले जो ग्राइंड किए थे ना वो भी अब इसमें ऐड कर देंगे और उनको भी अच्छे से भूनेंगे इसमें। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो आधा कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। अच्छे से दही को फेंट के फिर ऐड कीजिए और दही को भी अच्छे से भून लीजिए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तब इसमें आप ग्रेवी के लिए पानी डालिए। मैंने पानी थोड़ा गर्म करके डाला है, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए ना डालिए। और उसके बाद फ्राई की हुई हमारी फ़िश हम इसमें ऐड करेंगे और उसको 5 से 7 मिनट हमें अच्छे से धीमी आंच पर पकने देंगे, ताकि हमारी फ़िश भी अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी सब्ज़ी एकदम से बन के और रेडी हो जाए। देखिए फ़िश भी हमारी, क्योंकि हमने फ्राई करी थी तो आधी गल चुकी थी, आधी इसमें गल गई है। देखिए कितनी अच्छी एकदम से गल के और हमारी रेडी हो गई है। तैयार है हमारी मसाला फ़िश करी। अब आप इसे हरे धनिया से गार्निशिंग कर दीजिए। देखिए प्लेटिंग करती हूँ मैं, कितनी प्यारी और कितनी टेस्टी लग रही है और सच में ये बहुत अच्छी और टेस्टी बनकर रेडी हुई है। मसाला फ़िश करी को आप रोटी से खाइए, चावल से खाइए, दोनों से ये बहुत टेस्टी लगती है। आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार मसाला फ़िश करी बनाकर देखिए, सच में आपको गाँव की याद आ जाएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए।